रहा हूं कि इस बिजनेस के अंदर अगर आप आगे हैं तो लगे रहें कम से कम 1000 दिन, क्योंकि 1000 दिन आपने कितनी बार खराब कर लिए शायद आइडिया नहीं है। आज 25 साल से ऊपर तो सभी लोग बैठे हैं। 1000 दिन कितनी बार हमारे डैमेज हो चुके हैं, कितनी बार खराब हो चुके हैं, लेकिन अब नहीं होने चाहिए। 1000 दिन, एक से लग के 1000 दिन। अगर 1000 दिन के बाद कोई काम आप ऐसा कर रहे हो जिससे आपको मिनिमम 1 लाख रुपए आता हो, कोई भी काम आप कर रहे हो जिसमें आपको 3 साल के बाद 1 लाख रुपया आना स्टार्ट हो जाएगा, तो नो डाउट आप कर सकते हो। अगर ऐसा कोई भी सिस्टम आप लोगों के पास नहीं है तो आपके पास ये ऑप्शन है, एक ऐसा ऑप्शन है ही। तो मेरे दोस्तों, 2 शरारती बच्चे, एक ऐसा गांव जो एक पहाड़ों से बीच घिरा हुआ था और उसमें 2 ऐसे शरारती बच्चे रहते थे जो हर समय एक दूसरे को, किसी को भी मतलब परेशान करते रहते थे। तो हुआ क्या, वो एक दूसरे को झूठा साबित करना और एक दूसरे के प्रति किसी का कुछ उठा लिया, यानी कि वो परेशान करते रहते थे। उसी गांव की एक चोटी के ऊपर एक मंदिर होता था, शिव मंदिर, और वहाँ पे एक पुजारी रहता था और वो पुजारी एक भविष्य वक्ता था, यानी कि वो भविष्य के बारे में जानकारी देता था, बताता था, उसकी कोई भी बात झूठी नहीं होती थी। उन दोनों शरारती बच्चों ने क्या एक सेट किया कि आज पंडित जी को झूठा करना है। बस उनका एक अपना टारगेट हो गया कि पंडित जी की जो भविष्यवाणी करेगा उसका झूठा करेंगे। वो दोनों दोस्त चल पड़े, जैसे जैसे ऊपर चढ़े एक पेड़ आया और उस पेड़ पे उन्होंने देखा, जो दूसरे वाला दोस्तों बोला हम चल तो पड़े हैं, वो तो भविष्य वक्ता है, हम झूठा उसको साबित कैसे करेंगे। बोले कोई बात नहीं। जैसे उस पेड़ पे उन्होंने देखा कि एक घोंसला था, उसमें एक छोटा सा बच्चा था, उस छोटे बच्चे को उठाया और उन्होंने प्लानिंग बनाई। उन्होंने क्या प्लानिंग बनाई कि हम सबसे पहले महाराज जी से पूछेंगे कि हमारे हाथ में क्या है। नो डाउट अगर उसने बता दिया ठीक है रखेंगे, फिर उससे पूछेंगे कि ये बच्चा जिंदा है या ये मर गया, तब वो चीज़ हमारे हाथ में। अगर वो जिंदा कहेगा तो उसको मार देंगे, नहीं तो जिंदा तो है ही है, देखते हैं क्या रहता है। जैसे ही मंदिर के द्वार पे पहुंचे, जो भविष्य वक्ता था पंडित जी, तो उसने दूर से ही देख लिया भी हाँ आज तो पूरे शरारती बच्चे आ चुके हैं और क्या माइंड में इनके चल रहा है मैं देख रहा हूँ। जैसे बोले पंडित जी प्रणाम, हमारे को कुछ आपसे हमारे को भी पूछना है। जैसे ही पंडित जी बोले हाँ बेटा पूछिए क्या पूछना चाहते हो। ऐसे पीछे हाथ को रख लिया और बोला कि पंडित जी आप बताइए कि हमारे हाथ में क्या है। उन्होंने बोला बेटा आपके हाथ में एक पंछी का बच्चा है। तो बोला वाह गुरुजी आपने सही बताया। अब गुरुजी आपसे एक और बात हम पूछना चाहते हैं, ये जिंदा है या ये मर गया है, मरा हुआ है। पंडित जी ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया। पंडित जी ने जवाब दिया बेटा ये आपके हाथ में है, इसको मार दो या इसको छोड़ दो। समझ पा रहे हैं? तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं, जो आपकी फैमिली का जो भविष्य है वो इस समय आपके हाथ में है, इसको मार दो या छोड़ दो, ये आप लोगों का डिपेंड करता है। तो मेरे दोस्तों काफ़ी समय आप लोगों ने मेरे को सुना, झेला, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा यहाँ पे मैं कोई मोटिवेटर नहीं हूँ, मैं सिंपल एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता था और ऐसे ऐसे करते करते यहाँ तक मैं पहुँचा, बदौलत ऑफ इंडस विवा, बदौलत ऑफ वाइब्रेंट विवा। मैं ऐसे जैसे यहाँ पे आता था तो हमारे को भी ऐसा फील होता था, लेकिन आज कोई फील नहीं होता। हमने अपनी लाइफ को ही बताना है क्या हमने किया, पावर ऑफ इंडस विवा। तो लाइफ में हर बार बोलता हूँ, लाइफ में कर जाओ कुछ ऐसा जो दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।